हाँ जी, हाँ जी, चौहान, हाँ चंदन चौहान बना वो टिकट के सिलसिले में गए थे जी, बड़े साहब ने लिखा जी आपको। तो आप उनके साथ हो? हाँ जी, उनके उन्होंने हाँ हाँ ठीक है भाई साहब। सर राहुल गांधी जी का बयान है आज कि अब मेरे खिलाफ ईडी की तैयारी है, हाँ तो उसको लेकर किस तरह से ध्यान देना? नहीं, उनका जो बयान है वो तो तथ्यों पे आधारित है, क्योंकि उनकी ईडी पहले भी 52 या 53 घंटे उनसे पूछताछ कर चुकी है। और खास तौर पर जिस प्रकार से राहुल जी ने इस बार पार्लियामेंट में जो पक्ष रखा है और जिस प्रकार से सरकार और प्रधानमंत्री को असहज किया है, तो हो सकता है बीजेपी अभी भी अपने पुराने वाली मानसिकता में चल रही हो कि सबको वो ईडी और इसके माध्यम से दबा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल होगी यदि वो ऐसा करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं जो विपक्ष का नेता बोलता है तो उसको ईडी भेज दी जाती है। देख ही रहे हो पूरे देश में ये हुआ है, खास तौर पर जितने भी प्रदेश जहाँ इलेक्शन आते थे, इलेक्शन की बिल्कुल पूर्व संध्या पे लोगों के यहाँ ईडी की रेड हुई है, इलेक्शन के दौरान रेड हुई है, और सिर्फ नेतागण नहीं उनके परिवार वालों को भी उसी उसमें लपेटा गया है। तो एजेंसीज का दुरुपयोग जो है राजनीतिक कारणों की पूर्ति के लिए, वो तो बीजेपी कई साल से कर ही रही है, सबके सामने विदित है वो तो। मतलब आपने कभी सुना है कि चुनाव से 2-2 महीने पहले प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया हो? तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जी इतने महीने जेल में रहे हैं, केजरीवाल जी को तो अभी भी पूरी तरह से बेल नहीं मिली। हेमंत सोरेन जी भी इलेक्शन होने के बाद कोर्ट से उनको बेल हुई है। तो सारा एक राजनीतिक हथकंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ट्वीट किया था नीरज ने, वो रिलेटिव कर दिया। उन्होंने कहा था कि दुबई कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना तुम बचोगे ना साथी तुम्हारे। तो इस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे को इसका संदर्भ नहीं पता। और अनिल विज जी के बारे में जैसे मैंने शायद परसों भी आपको कहा था, अनिल विज जी सीनियर आदमी हैं, मान्य हैं, लेकिन उनकी खुद की पार्टी ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। तो ठीक है, वैसे भी ट्वीट वगैरह और वो जो बयान देते हैं तो लच्छेदारी देते हैं, कुछ ऐसा देते हैं जिसपे कुछ चर्चा हो, कुछ विमर्श हो। तो ये भी उसी कड़ी का है। हालांकि ये तो कहावत है, संदर्भ मेरे को इसका नहीं पता, तो इस पर मैं कोई बयान या टिप्पणी कर नहीं सकता। और जब उन्होंने डिलीट ही कर दिया तो इसका मतलब कुछ ऐसा था जो उनको भी लगा कि गलत हो गया और वापस ले लिया। दिल्ली में बारिश आई और संसद में पानी देखिए, सिर्फ संसद की बिल्डिंग में सीपेज नहीं हुई, जब पीछे बारिश की शुरुआत हुई, कम से कम मेरी जानकारी में 3 तो ऐसे एयरपोर्ट थे जो नए बने थे, जहाँ पे पानी इस कदर आया है जैसे तो वो कागज़ की इमारतें बनी हुई हों। तो इस प्रकार की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स को जल्दी उनका कंप्लीशन दिखाने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री जी से या किसी बड़े आदमी से उसका उद्घाटन करा सकें इलेक्शन से पहले, उस प्रकार की कई चीज़ें हुई थी और उसमें ऐसा लगता है कि कमी रहेगी। लेकिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में इस प्रकार से होना दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से 850-900 करोड़ की वो बिल्डिंग है, और उसमें यदि एक बारिश में यदि सीपेज आ जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, संजय सिंह अभी चुनाव हल्के में बदलाव रैली चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, तो इसके बारे में? नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में लोकसभा में तो उनका समझौता था कांग्रेस के साथ, उनको एक सीट भी दी गई थी। अब वो समझौता नहीं है, तो इलेक्शन का सीज़न है, तो आम आदमी पार्टी अपने लिए थोड़ी बहुत जगह ढूंढ रही है हरियाणा में। हालांकि हरियाणा में उनका कुछ है नहीं, लेकिन एक प्रयास वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो उस नाते, क्योंकि वो गठबंधन में अब नहीं है तो और खुद उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे, तो जो 2 मुख्य दल हैं उनके खिलाफ बोलना तो उनका लाजमी है। साथ ही उन्होंने 5 गारंटियां की बात की है, जिसमें मेन गारंटी है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में कभी भी स्कूलों की तरफ नहीं देखा, उसी तरफ पर भाजपा भी
उसी लाइन पर चल रही है, तो इस मैं उनकी गारंटी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप कांग्रेस की गारंटियाँ यदि उठा के देख लेंगे, जो राहुल गांधी जी ने पिछले जो असेंबली के चुनाव थे उनमें देनी शुरू की थी, खास तौर पे चाहे वो कर्नाटका में थी या तेलंगाना में थी, उनका आप असर उन प्रदेशों में देख सकते हैं। उनको लागू किया गया है, अच्छी तरह से लागू किया गया है, और कांग्रेस ने जो अपना संकल्प पत्र तैयार किया है और जो मैनिफेस्टो हरियाणा का अलग से तैयार होगा, वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कांग्रेस चुनाव में जाएगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्योंकि राजनीतिक तौर पे कोई लंबा चौड़ा वजूद नहीं रखती और कोई संभावना नहीं है, तो उसके बारे में टिप्पणी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू।